जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माघ के महीने के अंतिम 2 दिन आ गए हैं। हम उन्हीं अंतिम 2 दिनों के महात्म लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि इन महात्मों को सुनने के बाद आपको माघ महीने का पूरा फल प्राप्त होगा। ये महात्म इस प्रकार है। प्रयाग महात्म लोमश ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास आपके सामने वर्णन किए हैं। अब तेरे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाए। वहां देवताओं को भी दुर्लभ इस माघ स्नान होगा। वहां स्नान करने पर ये सब इस पिशाच योनि से मुक्त होंगे। ऋषि के ऐसे वचनों द्वारा अपनी मनोकामना पूर्ण होते देख वे पिशाचिनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने के लिए जाने को तैयार हो गए। आगे की कथा सुनने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस कथा को शेयर करके दान का फल भी प्राप्त कर लें। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग द्वारा प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ बोले, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारणा किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि कह रहे हैं कि त्रिवेणी जल में माघ महीने में अगर स्नान कर लिया जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और उस महान यज्ञ को करने के बाद उन्होंने शक्ति प्राप्त करी थी, जिससे कि जिनके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया था। तभी अमृत मंथन के समय उनको लक्ष्मी भार्या प्राप्त हुई, यानी कि पत्नी की इच्छा से उन्होंने स्नान किया, जिस कारण से उन्हें लक्ष्मी पत्नी में प्राप्त हुई। शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी, यानी कि इसी स्थान पर स्नान करने से 33 करोड़ देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति हुई थी। यही योग्य स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाला यह यमुना जी है, जहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं, सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वरना आप पूरी कथा सुनने के बाद आप चले जाएंगे और सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो प्लीज अपनी उंगली का सब्सक्राइब के बटन पर दबा दो। इस विषय में एक इतिहासकारक को सुनो। किसी समय ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला। उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया, यानी कि काक ने जब श्रापग्रस्त हो गया तो जल में स्नान करने से वो तुरंत उसका श्राप खत्म हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, उसने भी स्नान कर अपने को तुरंत श्राप से मुक्त कर लिया। नहुष के पुत्र यताति ने इस त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र प्राप्त किया, यानी कि अनेक लोगों ने अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए इस त्रिवेणी में स्नान किया है। इन्होंने धन एवं पुत्र की कामना से त्रिवेणी स्नान किया। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज ने यही सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक ऋषि यहाँ के सेवन द्वारा महान योगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं, वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिर्मान रहते हैं।
अर्थात जो माघ मास में प्रयागराज में स्नान कर लेते हैं वो सदैव प्रकाशमान रहते हैं। जो जैसी कामना से यह स्नान करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। तब ऋषि बोले कि ये तो सब वृतांत उन लोगों का है जिन्होंने किया, अब तुम भी अपने पापों की मुक्ति के लिए कामना करके इस स्थान में स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया और स्नान करते ही वे उस पिशाच सोनी से मुक्त हो गए। वे अपने दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेद निधि ने लोमस से कहा, हे मुने, आपकी कृपा से यह सब श्राप से मुक्त हुए हैं, अब आप उपदेश दें। लोमस जी बोले, तुम्हारा पुत्र विद्या अध्ययन समाप्त कर चुका है। अब जब उसकी विद्या अध्ययन पूरा समाप्त हो गया, विद्या अध्ययन पूरी हो गई, तो वह युवा है और यह कन्याएं भी इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि के वचन मानकर उस ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं का वरण कर लिया, अर्थात उनसे विवाह कर लिया। अपने पिता के वचनों का मान रख लिया। उन सब ने लोमस जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर आश्रम में चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को साथ लेकर पिता के साथ घर चला गया। ये सब प्रभाव उस प्रयाग नदी में स्नान करने से ही हुआ, जिससे कि इन्होंने पापों से मुक्त हुए। जो प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म को पढ़ता और सुनता है उसकी समस्त पापों से मुक्ति होती है, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है और वह वैकुंठ को जाता है। इस इतिहास को सुनाने वाले द्विज का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। अर्थात इस कथा को सुनने के बाद हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और यथादृष्ट शक्ति दान देना चाहिए। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान कर मकर संक्रांति के दिन माघ मास में अवश्य करें, ताकि उसके भूतकाल में हुए पापों से छुटकारा मिल सके और भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के पश्चात यथाशक्ति सोना, चांदी, रुपया, अन्न, गुड़, तिल आदि का दान अवश्य करें, तभी स्नान दान का पुण्य फल मिलता है। अर्थात स्नान करने के बाद हमें यथाशक्ति दान देना चाहिए। अब सुनते हैं इसका 30वां अध्याय। 30वां अध्याय अर्थात पूर्णिमा वाला अध्याय, जिसमें कि माघ मास की उद्यापन किया जाता है। माघ मास में पूर्णिमा को प्रातः काल गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में अथवा किसी भी नदी में स्नान करके एवं पवित्र होकर उसी क्षेत्र में एक मंडप बनाकर उसमें भगवान विष्णु की स्थापना करें। अर्थात स्नान करके स्नान से पवित्र होकर एक मंडप बनाना चाहिए और उसमें विष्णु भगवान की स्थापना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को बुलाकर गौरी, गणेश तथा नवग्रह की स्थापना करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करें तथा कथा श्रवण करें। तत्पश्चात एक वेदी बनाकर वेदी के पश्चिम भाग में बैठकर तिल, चावल, जौ, गुगुल, घी का हवन करें। तदुपरांत ब्राह्मणों का वरण करें। उसके बाद ब्राह्मणों का वरण करें। बाद में सर्वोतभद्र चक्र बनाकर ब्रह्मादि देवताओं का पूजन करके वहां कलश के ऊपर स्वर्ण की लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। ओम इदं विष्णुरिति
इस मंत्र से आह्वान करके पुरुष सूक्त के मंत्रों द्वारा षोडोपचार पूजन करें और प्लंग के साथ 5 वस्त्रों को तथा ब्राह्मण को लोटा, धोती, जनेऊ जोड़ा अथवा स्वर्ण मुद्रा, तिल आदि का दान करें तथा गोदान करके विसर्जन करें। अर्थात ये सारे कार्य करने के बाद उसका विसर्जन कर देना चाहिए। इसके पश्चात गीत, कीर्तन, वाद्यादिक मंगल गान और उत्सव बनावें तथा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा यथाशक्ति उनको दक्षिणा भी दें। ये कार्य हमें माघ महीने के अंतिम दिन उद्यापन विधि में करने चाहिए। जो मनुष्य माघ में इस महात्म को पढ़ता और सुनता है तथा उपरोक्त रीति से उद्यापन करता है, तो इस व्रत का व उद्यापन से कुल के 7 जन्मों के किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। उस मनुष्य को सुख संपत्ति एवं सौभाग्य प्राप्त होते हैं तथा सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यह था दोस्तों माघ माह के महात्म। आपने सुने और आशा करते हैं कि आप अन्य लोगों को भी शेयर करके सुनाएंगे, जिससे कि आपको तो पुण्य मिलेगा ही, साथ में उन लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, जिससे कि आपको पूरे महात्मों का फल की प्राप्ति हो सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।